नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं। कहा जाता है कि गणेश जी जिन जातकों पर प्रसन्न होते हैं उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसे में गणेश जी की कृपा पाने के लिए बुधवार के दिन उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों में भी मान्यता है कि जिस जगह विघ्न विनाशक का वास होता है वहाँ रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और माँ लक्ष्मी भी विराजती हैं। भगवान गणेश की कृपा से जातक के जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। बुधवार का दिन बिगड़े कामों को बनाने के लिए उत्तम माना जाता है। साथ ही इस दिन कुछ उपाय करने से विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं बुधवार के उपाय। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में कई रहस्यमयी मंत्रों के बारे में बताया गया है। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक है। इन मंत्रों के उच्चारण से हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। प्राचीन ऋषिमुनि अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन इन मंत्रों का उच्चारण करते थे। इन मंत्रों के उच्चारण से उन्हें बल, तेज बुद्धि तथा आत्म शांति प्राप्त होती थी। अगर आप भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखना चाहते हैं तो आप भी रोज सोते समय इन आसान से मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएंगे। यह मंत्र बहुत ही आसान होने के साथ ही इनका प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक होता है। सुबह जागने से लेकर रात्रि को सोते समय तक अलग अलग मंत्रों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसके साथ ही हम सभी के घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वे प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाते ही रहते हैं। घर में अच्छे संस्कार डालने का काम भी घर के बड़ों का ही होता है। हमारे घर में प्रतिदिन जिन नियमों का पालन किया जाता है उन्हीं नियमों पर हमारे घर की परिस्थिति निर्भर करती है। हमारे घर में यदि प्रतिदिन अच्छी बातों का पालन किया जाता है और घर के लोगों में नियमबद्धता हो तो वहाँ हमेशा सुख, समृद्धि और शांति रहती है। और यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं है और ना ही कोई नियम कायदे बनाए गए हों, बड़े बुजुर्गों की सीखों को अनदेखा किया जाता हो तो उस घर में हमेशा कलह है और दुख की परिस्थिति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मनुष्य के आचार विचार संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। यदि मनुष्य शास्त्रों के नियमों का पालन सही से करता है तो उसके जीवन से 90% परेशानियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। शास्त्रों के ये नियम हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हमारे मन को भी शांत रखते हैं। इन नियमों का पालन करने पर आप कभी मानसिक रूप से बीमार नहीं होंगे। इसके साथ ही इन नियमों का पालन नित्य किया जाए तो हमारे जीवन से दुख और दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है और परिवार में सुख शांति आती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ शास्त्रीय नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पालन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को करना चाहिए। इससे आप 1 महीने के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करेंगे। आप खुद अपने घर की परिस्थिति को अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। इन चमत्कारिक नियमों का प्रभाव ही ऐसा पड़ता है कि व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में चला जाता है और ईश्वर से जुड़ जाता है। तब उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हमारे सभी धर्मशास्त्रों में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही उठने के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है, लेकिन आजकल की अनियमित दिनचर्या में यह असंभव सा लगता है। फिर भी हमें सुबह जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए। आंख खुलते ही सर्वप्रथम ईश्वर का नाम लेना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की पूजा आराधना से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके तन और मन में नई चेतना और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है जो दिन भर आपको अच्छी बातों की ओर प्रवृत्त करती है। यदि संभव हो तो सूर्योदय के समय सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ ही सूर्य नमस्कार करने की भी आदत डालें। सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण व्यायाम होने के साथ ही सूर्य देवता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम भी है।
सूर्य मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करने से मानसिक प्रसन्नता और शांति मिलती है और साथ ही निरोगी काया और जीवन के प्रति उत्साह भी जागृत होता है। इसलिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमस्कार करने की आदत डालें। दोस्तों, कुछ पेड़ पौधों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त रहता है। ऐसे पेड़ पौधों की हमारी हिंदू संस्कृति में भगवान की तरह ही पूजा की जाती है। ऐसा ही एक अत्यंत पवित्र पौधा है तुलसी का पौधा। यह पवित्र पौधा हर हिंदू घर में होना ही चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी वृंदावन नहीं है, वहां श्री हरि का वास भी नहीं है। और जहां श्री हरि का वास नहीं है, वहां लक्ष्मी जी का वास कैसे हो सकता है। तुलसी श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय सखी होती है। सुबह तुलसी को जल अर्पण करने से और कुछ समय तुलसी के पौधे के पास बैठने से अत्यंत शुद्ध और पवित्र हवा हर श्वास के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो हमें दिन भर सकारात्मक रहने में सहायता करती है। इसलिए देव पूजा और सूर्य उपासना के पश्चात तुलसी की भी पूजा करें। तुलसी की माला को भी गले में धारण करने से मन की शुद्धता और सात्विकता बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है और आरोग्य प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम अक्सर किसी पूजा पाठ के बाद या तीज त्योहार पर ही अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रतिदिन माथे पर तिलक, कुमकुम, चंदन, केसर, हल्दी और भस्म लगाने का शास्त्रीय, तांत्रिक और वैज्ञानिक आधार पर महत्व बताया गया है। माथे के बीचों बीच इन सभी में से कोई एक भी चीज लगा लेने से व्यक्ति के मन की एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, जिससे तन और मन में शुद्धता का अनुभव होता है और बुरी शक्तियां चाहकर भी हमारे आसपास नहीं आती है। इसलिए प्रतिदिन पूजा के बाद अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। दोस्तों, घर में रोज शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना चाहिए और सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर सबने खाना चाहिए। हमेशा पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालनी चाहिए और उन्हें खिलाना भी चाहिए। संध्या काल में भी नियमित रूप से अपने पूजा स्थान पर दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही संभव हो तो घर के सभी सदस्य मिलकर ईश्वर की उपासना करें और श्लोक, भजन या मंत्रोच्चार करें। भगवत गीता या रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों का पठन करना भी श्रेष्ठ होता है। इससे घर का वातावरण सुखद और शुद्ध होता है और साथ ही घर के लोगों में सुसंस्कार भी जागृत होते हैं। शाम को तुलसी के पास भी दिया जलाए। घर की सारी नकारात्मकता चुटकियों में दूर हो जाती है। घर में नियमित रूप से छोटे ही सही लेकिन धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करते रहे। इससे आपका पुण्य द्विगुणित हो जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार हमें सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उसी तरह रात्रि में सोने के पहले भी ईश्वर को स्मरण करके ही सोना चाहिए। हर अच्छी बात के लिए आभार प्रकट करना चाहिए और हर गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। जैसे स्नान के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, उसके बाद जब आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं नित्य पूजा के लिए, तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा करते हैं। पंचदेवों में स्मरण किए जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी प्रातः काल उठकर अगर आप सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेश जी का स्मरण करते हैं, जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में या आपके दिन भर के कार्यों में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा आ रही है, वो दूर हो जाती है। भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का विशेष दिन होता है। वैसे हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन बुधवार के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि ये दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समस्त प्रकार की जो हमारी कामनाएं होती है, भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती है।
बुधवार के दिन अगर आप विशेष रूप से 7 बुधवार लगातार इस तरह से पूजा करते हैं जैसे हम बताने वाले हैं, तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश जी उसे पूर्ण करते हैं या फिर उसे पूर्ण करने के रास्ते आपको मिलने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी आपके जीवन में सफलता के लिए, आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है, इसके लिए भी भगवान गणेश आपको रास्ता दिखाते हैं और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हैं तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से बुधवार के दिन करनी चाहिए और ये उपाय करना चाहिए। बात करते हैं भगवान गणेश के बुधवार की पूजा विधि के बारे में। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की कामना है, आप प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें और आपके मन की जो इच्छा है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहे कि आप इस प्रकार की परेशानी से परेशान हैं। मान लीजिए कि आपको धन की कामना है, आप कर्ज में घिरे हैं, संतान की कामना है आपको, या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, आपकी कोई भी काम ना हो सकती है। आप किसी भी कामना के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। उस वक्त जब आप सोकर उठते हैं, सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहे और उनसे प्रार्थना करें कि आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूँ, प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तो मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लें। स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहें तो अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने ही घर में भगवान गणेश की जो मूर्ति है या अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश की विग्रह अगर आपके घर में है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजन कर पाते हैं। लेकिन अगर विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर भी, यानी कि कोई भगवान गणेश जी की फोटो भी हो, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? अगर विग्रह है तो आप गंगाजल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। जैसी भी आपकी उपलब्धता है। अगर पंचामृत हैं, यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो ये सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको जल, गंगाजल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराएं। भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ होता है। देखिए, पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं, ये एक एक सामग्री आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सामग्रियां आप उपलब्ध कर पाएं। अगर संभव हो तो इत्र अर्पित करने के बाद आपको यज्ञोपवित्र अर्पित करना है, यानी कि पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, वहां पर सुगंधित धूप जलाएं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आकड़े का फूल भी भगवान को बहुत प्रिय है, तो अगर आप आकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इसे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। पूजा के समय आपको भगवान गणेश की पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है और दूर्वा अर्पित करनी है। दूर्वा अपनी उपलब्धता के अनुसार अर्पित करें। अगर आपके पास 5 दूर्वा है तो आप 5 दूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर मिल जाए तो 1121 इस तरह से दूर्वा लेकर उसकी माला बना लें और वो माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें तो शीघ्र ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वो चावल थोड़ा सा गीला कर लें और वो भगवान गणेश के मस्तक पर लगाएं।
इससे क्या होता है? अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजा कर रहे हैं, भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत भी जरूर लगाना चाहिए। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान को अर्पित करना चाहिए। बहुत खुश होते हैं। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई चीज अर्पित करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करें, जब पूजा कर रहे हैं, विशेष रूप से तो साबुत मूंग ले है, मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होने चाहिए। टुकड़े ना हो तो थोड़े से साबुत मूंग आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें और आपको एक विशेष प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिये का चूरमा। धनिया समृद्धि कारक होता है। धनिया का मतलब एक तरीके से धन ही होता है। जैसे कि हम धनतेरस पर भी धनिये की पूजा करते हैं, धनिये की खरीदारी करते हैं, तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वो भोग स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। यह भोग भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है।